खबर यूपी के झांसी से है, जहां समाजवादी पार्टी ने आज जिलाध्यक्ष बृजेंद्र सिंह यादव भोजला एवं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद वशिष्ठ के सह नेतृत्व में मंडल आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर स्मार्ट सिटी में हुए 300 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वसूली किए जाने की मांग की गई। कमिश्नरी में पहुंचे समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में दिग्गज नेता भी शामिल रहे। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने स्मार्ट सिटी के घोटाले पर हाथ में स्मार्ट सिटी का सपना और स्मार्ट सिटी की हकीकत दर्शाते हुए पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष बृजेंद्र सिंह ने कहा कि नगर निगम में स्मार्ट सिटी के नाम पर घोटालों का सिलसिला लगातार जारी है। जनता को स्मार्ट सिटी की कीमत भारी टैक्स देकर चुकानी पड़ रही है। यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। पूर्व विधायक सतीश जतारिया ने कहा कि यह घोटाला पूर्व मेयर के कार्यकाल का है, इसलिए पूर्व मेयर की भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और उनसे वसूली की जानी चाहिए, क्योंकि यह पैसा जनता का पैसा है। वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि 2019-20 की ऑडिट रिपोर्ट में भी 160 करोड़ रुपए के अनियमितताओं की जानकारी मिली थी, लेकिन उस समय कोरोना महामारी के चलते किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया। झांसी स्मार्ट सिटी में जिस तरह से करोड़ों रुपए का खर्च होने के बाद नगर की स्थिति ज्यों की त्यों दिखाई दे रही है, वह कहीं ना कहीं घोटाले का संकेत दे रही है। नगर निगम में कार्यकारिणी की बैठक में मेयर ने 300 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाकर कैग की रिपोर्ट की पुष्टि कर दी है। वहीं दूसरी ओर स्मार्ट सिटी परियोजना के प्रबंधक के बी सिंह ने मेयर पर करोड़ों की मानहानि का दावा करके जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास किया है और मामले को दबाने की कोशिश की है। अब नूरा कुश्ती बंद होनी चाहिए और इसकी जांच सीबीआई, ईडी द्वारा की जानी चाहिए। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस अवसर पर सत्येंद्र पुरी, मिर्जा करामत बेग, महासचिव विजय कुशवाहा, मोहर सिंह राठौर, आकाश यादव, अनवर अली, दीपक यादव, रमाकांत पटेल, अबरार अली, संदीप वर्मा, सलमान पारिछा, कर्ण सिंह राजपूत, राहुल महालिया, अभिषेक दीक्षित, गौरव यादव, हैदर अली आदि मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। ज्ञापन द्वारा देने आए हैं कि जो उजागर आपस में ही भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, इसको जनता को हिसाब चाहिए। इसका ये 300 करोड़ तो गबन किए ही है, लेकिन ये सारा खेल जो है पिछले जो महापौर रह चुके, ये उनका गेम है। पिछले महापौर की अगर जांच करा दी जाए तो दुबई जैसे एरिया में इनकी जगह मिलेंगी, ज़मीनें मिलेंगी। अगर उनकी जांच करा दी जाए तो महीने में 20 ट्रक हैं दुबई के उनके लड़के के। तो इस तरह की ये बीजेपी की ये मानसिकता है कि इतना मोटा करो और गरीब आदमी को सिर्फ भंडारे के माध्यम से उसको गरीब पे गरीब बनाते जाओ और पैसा खा के जनता का पैसा खा के और इस तरह का खेल करके जो है देश को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। आपको मालूम हो कि आज दोनों में जो कुश्ती हो रही है, एक दूसरे को उजागर कर रहे हैं। मेयर अपने आप भड़बड़ा रहे हैं कि हमें पैसा नहीं मिला, पुराने मेयर सब खा के चले गए। आपस में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये पूरे यहाँ से लेके केंद्र तक की चाल है, प्रदेश की चाल है कि अपने आदमी को इतना मोटा बना दो कि आने वाले कल में जो है गरीबों के वोट लूटे और गरीबों की मानसिकता जो है जिस तरह इतनी कर दे कि ये सोच नहीं पाए वोट डालने के लिए और इनकी जो है दलाली ऊपर स्तर तक चलती रहेगी। अगर कोई, चूँकि आपको पहले से भी अवगत है कि जो नगर निगम में स्मार्ट सिटी में 970 करोड़ के जो काम हुए थे, उसमें जो घोटाला हुआ है वो बहुत ही गंभीर विषय है और जिसको बीजेपी के लोग और अधिकारी मिलके इसे दबाए, पहले से भी दबाया है। उस टाइम कोरोना का बहाना लेके दबाया गया है और अब तो आपकी जो सरकारी जो जांच एजेंसियां हैं, जैसे कैग ने भी 170 करोड़ का हिसाब नहीं मिला अभी तक इन लोगों को। तो आखिरकार ये भ्रष्टाचार कब तक रहेगा और इसमें दोषी हैं उन पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हम लोगों की यही मांग है कि जो इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और उनके खुद मेयर भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, अब वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जो जनता का पैसा है, जनता के पैसे का जो हिसाब है उसको उजागर करना चाहिए और जो भ्रष्टाचार हुआ है जिसमें जो भी अधिकारी हैं, नेता हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए।
विजयन जी, आपने पूर्व में भी एक ज्ञापन दिया था जी। उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है? हमें लगता है ये लोग जो प्रशासन है बिल्कुल मौन साधे हुए है, कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि बड़े बड़े इसमें अधिकारी भी संलिप्त है। देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि 2019 और 2020 में कैग ने अपनी रिपोर्ट में 160 करोड़ का घोटाला बताया था और उस समय जनता, जनप्रतिनिधि, पत्रकार सभी कोरोना में त्रस्त थे, इसलिए वो घोटाले की बात दब गई। लेकिन अभी हाल में ही नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में झांसी के मेयर ने इस स्मार्ट सिटी के प्रबंधक पर आरोप लगाया है कि 300 करोड़ का घोटाला हुआ है और इस 300 करोड़ का घोटाला हर आदमी को समझ में आ रहा है, हर पत्रकार को समझ में आ रहा है कि जब 970 करोड़ खर्च हुए हैं तो झांसी की तस्वीर क्यों नहीं बदली। उसकी बदहाली जहाँ की तहाँ है। आप जो स्मार्ट सिटी के नाम पर काम हुए हैं, उन कामों की यदि आप गुणवत्ता देखेंगे तो निश्चित रूप से सभी को समझ में आएगी कि घोटाला बहुत तगड़ा हुआ है। आज केवी सिंह ने हमारे मेयर के ऊपर जो आरोप लगाया है 1 करोड़ का, तो मैं कहना चाहूँगा कि भाजपा की जो नूरा कुश्ती है उसको सहन नहीं किया जाएगा। जनता का ध्यान भटकाने का जो कार्य भाजपा के लोग कर रहे हैं या केवी सिंह कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि उन्हें लगता है कि उन्हें मानहानि 1 करोड़ के आरोप है उनके ऊपर, तो उन्हें 1 करोड़ का नहीं, 10 करोड़ का मेयर पे मानहानि का दावा करें। जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। जनता तो चाहती है कि आप कैग की रिपोर्ट के अनुसार अपना स्पष्टीकरण जनता के सामने रखें। ये जनता का मामला है, हमारा अपना मामला नहीं है। जैसे कि आप सबको पता है, हमारे सभी प्रेस वालों को पता है, आप सभी प्रेस बंधुओं को पता है कि झांसी में जो स्मार्ट सिटी के नाम पर 170 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, आज हम लोगों ने, सब समाजवादी पार्टी के लोगों ने मिलकर के कमिश्नरी में ज्ञापन दिया है कि उसकी जांच हो। हालांकि हम लोगों ने काफ़ी जगह, हमारे समाजवादी पार्टी के छात्र नेताओं ने भी ज्ञापन दिया था, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से उठाया गया, उत्पीड़न किया गया, गाली गलौच हुई, वो फिर बात की बात है। लेकिन हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के इस घोटाले को खोलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो, जल्द से जल्द कार्रवाई हो। क्योंकि जब से भाजपा की सरकार आई है, इनकम टैक्स के नाम पर, जीएसटी के नाम पर, और आपने पता है कि आप लोगों सबको पता है कि जीएसटी कितनी ज़्यादा दर से बढ़ गई। अब जो नई जीएसटी लग रही है वो सब जो कार जो रीसेल होती है कार, उस पे भी, मार्जिन पे भी 18% जीएसटी लगी है। अब वो जीएसटी हमारे जनता भरती है, हमारी जनता भरती है। उस जीएसटी का काम हमारे लोग भरते हैं, गरीब भरते हैं, किसान भरते हैं, सब लोग भरते हैं टैक्स। उसके बाद 170 करोड़ की तो ये बात हमारे सामने आई है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर और अधिकारियों ने मिलकर कम से कम 500 करोड़ से ऊपर से घोटाला किया है।